5 मिनट का मदरसा डे 5। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों की इब्तिदा हुई है। अल्लाह ताला ने इनका खमीर तैयार करने से पहले फरिश्तों से कहा, अनकरीब मैं मिट्टी से एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जिसे जमीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल होगा। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया, फिर अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंक दी तो इसी वक्त वो जिंदा इंसान बन गए। इनके सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते हुए सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सजदे से इनकार कर दिया और शैतान अल्लाह के हुक्म को ना मानकर हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मुस्तहक बन गया और उसी वक्त से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। अल्लाह महफज़ना। अल्लाह ताला की कुदरत, जमीन और आसमान और जमीन और उसकी पैदावार। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जमीन को इंसानों के बसने के लिए बनाया और इस पर भारी भारी पहाड़ों को खड़ा करके हिलने से महफूज कर दिया। फिर इस पर पेड़ पौधे, जानदार, मुख्तलिफ किस्म के फल फूल, सब्जियां और खाने की चीजें पैदा फरमाई। जमीन पर घर बनाने और इसको खोद कर पानी निकालने के लिए नरम बनाया। अल्लाह ही ने इस जमीन को हमारे चलने फिरने और जरूरतों को पूरा करने के काबिल बनाया। इसमें से रंग बिरंगे फल फूल, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, मेवे और गल्ले उगाए। गर्ज ये कि जमीन एक है, लेकिन अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि एक ही जमीन से इंसानों और हैवानों की मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा किया। एक फर्ज के बारे में, सुबह की नमाज अदा करने पर हिफाजत का जिम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है, जिसने सुबह यानी फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। मुस्लिम। एक सुन्नत के बारे में, पूरे सर का मसह करना। हज़रत मुक़दाम बिन मुअद्दिकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू फरमाते हुए देखा। जब सर के मसह पर पहुंचे तो अपनी हथेली को सर के अगले हिस्से पर रखा और गुजारते हुए गुद्दी तक गए, फिर यहाँ से लौटे वहां तक जहाँ से शुरू किया था, यानी फिर गुद्दी की तरफ से मसह करते हुए पेशानी की तरफ हाथ को लाए। अबू दाऊद। एक अहम अमल की फजीलत, इस्लाम में बेहतर आमाल। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल इस्लाम में बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मफहूम है, खाना खिलाना और हर मोमिन को सलाम करना, चाहे तुम इसको पहचानते हो या ना पहचानते हो। बुखारी। एक गुनाह के बारे में, गुनाह की वजह से रिस्क से महरूमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह महफज़ना। दुनिया के बारे में, हलाल रोजी कमाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजी को दूर न समझो, क्योंकि कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि जो रोजी इसके मुकद्दर में लिख दी गई है वो इसको ना मिल जाए। लिहाजा रोजी हासिल करने में बेहतर तरीका इख्तियार करो, हलाल रोजी कमाओ और हराम को छोड़ दो इंशाअल्लाह। आखिरत के बारे में, जहन्नुम में हमेशा का अज़ाब। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा जिन लोगों ने हमारी आयत व अहकाम का इनकार किया, अनकरीब हम इनको एक सख्त आग में दाखिल करेंगे। वहाँ इनकी मुसलसल ये हालत होगी कि जब एक दफा इनकी खाल जहन्नुम में झुलस जाएगी तो हम पहली खाल की जगह फौरन दूसरी नई खाल पैदा कर देंगे ताकि ये लोग अजाब का मजा चखते रहे। सूरह निसा 56। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब को जहन्नुम की आग से महफूज फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तिब्ब नबवी से इलाज, बीमारी से बचने की तदबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बर्तन में मक्खी गिर पड़े तो इसको पहले पूरी तरह डुबाओ, फिर निकाल कर फेंको, क्योंकि इसके एक पर में शिफा है तो दूसरे में बीमारी है। बुखारी। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, इस माल में से राह खुदा में खर्च करो जिस माल में तुमको इसने दूसरों का कायम मुकाम बनाया है। जो लोग तुम में से ईमान ले आए और अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो इनको बड़ा सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे और इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलते रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और आपको नेक्स्ट वीडियो
اگر کوئی بھی ٹاپک پر آپ کو نیکسٹ ویڈیو چاہیے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. کوئی بھی ٹاپک ہو, چاہے موٹیویشنل ہو یا کوئی اسلام کے ریلیٹڈ یا کوئی بھی, یا بزنس کیسے کرے, یا آپ سٹک ہو گئے تو آگے کیسے بڑھے, کسی بھی چیز میں آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو پلیز آپ کمنٹ کر سکتے. جزاک اللہ.